नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट्स, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। साई कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। कई विभागों के प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बीजापुर में चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन पर हाई लेवल मीटिंग। रायपुर PHQ में IB चीफ तपन डेका ने की रणनीति पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के DGP, CRPF, SSP और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के आलाधिकारी रहे मौजूद। रायपुर में ज्वेलरी शॉप से सोने के जेवर और कैश लेकर फरार हुई महिलाएं। 47 ग्राम सोने के जेवर और 80,000 कैश लेकर हुई फरार। वारदात CCTV कैमरे में कैद। बिलासपुर के अग्रसेन चौक में ट्रांसफार्मर में लगी आग, केबल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। तेलंगाना बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है। लगातार 8वें दिन भी नक्सलियों के खिलाफ फोर्स मोर्चा संभाले हुए हैं। आज करीम गुट्टा, दुर्गमराज गुट्टा, चेमल डोडी, दम्बी, गलगम के जंगलों में भी मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों के बड़े लीडर्स को घेरने के लिए फोर्स ने करीम गुट्टा के पहाड़ को 3 ओर से घेर लिया है। हजारों की संख्या में जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन पहाड़ों में बड़े नक्सली लीडर के साथ सैकड़ों नक्सलियों की मौजूदगी है। पुख्ता सूचना के बाद फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब तो बिहार और झारखंड से भी सुरक्षा बलों को बुला लिया गया है। कुछ पार्टियों को वापस बुलाया जा रहा है, वहीं दूसरी पार्टियों को उनकी जगह पर भेजा जा रहा है। पुलिस और फोर्स के आला अधिकारी इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, जाहिर सी बात है कि लगा ये सबसे बड़ा अब तक का नक्सली ऑपरेशन रहने वाला है। बताइए जा रहा है कि कई बड़े लीडर्स भी यहाँ पर पहाड़ियों में मौजूद हैं। क्या जानकारी के अपडेट्स से लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये बीजापुर जिले में बड़ा नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा है और लगातार वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और यही वजह है कि किसी न किसी प्रकार से प्रेस वार्ता के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको बता दूं कि इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बड़े माओवादी घेरा गए, जिसके लेकर तेलंगाना के पूर्व CM, वर्तमान CM से शांति वार्ता की पहल कर रहे हैं। कई संगठन इसमें आगे आ रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से बड़े नक्सली फंस गए हैं और इन सारे मुद्दों को लेकर अभी भी किसी न किसी प्रकार से शांति वार्ता का पहल कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार से जो चारों तरफ से घेरे गए माओवादी, इससे कहीं ना कहीं माओवादी बैकफुट होते हुए नजर आ रहे हैं और इन सारे सर्चिंग के चलते कुछ न कुछ बड़ी सफलता मिलने की आशंका भी बनी हुई है। बिल्कुल संतोष, तो देखिए नजर बना के रखिएगा, क्योंकि फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें इस ऑपरेशन पर टिकी हुई है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है जो कि लगातार जारी है। आगे जरूर आपसे अपडेट लेंगे पूरे दिन। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की। बस्तर में बीते 8 दिनों से आग उगलती गर्मी के बीच हमारे जवान मोर्चा लगाए बैठे हैं। नक्सलियों की हालत पस्त है और वो शांति वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। ये वो वक्त है जबकि पूरे प्रदेश, पूरे सियासी सिस्टम को एक स्वर में खड़े होकर नक्सली खात्मे में मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसे में सत्तारूढ़ BJP का ये साफ आरोप है कि नक्सलियों के खात्मे की खबर कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। जवाब में कांग्रेस याद दिला रही है कि नक्सली हिंसा का शिकार हमारी पार्टी रही है। एक रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले नेताओं भी बिलबिलाने लगे हैं। कौन बिलबिला रहा है तो कौन सा स्पष्ट करे। एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष के बीच नक्सलियों का यार कौन बिलबिला रहा है, इस तक पर बात आ गई है। दरअसल बीते 8 दिनों से बीजापुर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। 44 डिग्री टेम्परेचर के बीच 3 राज्यों के जवान पहाड़ी पर लगातार चढ़ाई कर रहे हैं। ये वही पहाड़ है जहाँ टॉप नक्सल लीडर्स का ठिकाना बताया जाता है। इस अभियान ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी।
नक्सलियों ने हफ्ते में दूसरी और अप्रैल में 5वीं बार छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर बिना किसी शर्त के युद्ध विराम और शांति वार्ता की गुहार लगाई। 5वां लेटर नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय के नाम पर आया। इसके जवाब में सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर एक वीडियो जारी किया। यही है पुलिस का मुखबिर, इसे सरकार की मदद करने का बड़ा शौक है। इसको लोकतंत्र चाहिए और लोगों को वोट के लिए भड़का रहा है। बैठ। माफ कर दो दादी, माफ कर दो। अरे ये तो पुराना नजारा है, नया नजारा तो ये है। लो बाबा, आपके पीएम आवास योजना का मकान प्रोसेस में आ गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जारी एक्शन के लिए जवानों के साहस को सलाम किया। लिखा कि नक्सलियों का डर अब बीते दिनों की बात हुई। सुशासन सरकार में विकास ही छत्तीसगढ़ की पहचान है। बताया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका भी रायपुर प्रवास के दौरान गृह विभाग की बैठक में बीजापुर में जारी ऑपरेशन का पूरा अपडेट ले चुके हैं। एक तरफ जांबाज जवानों का एक्शन तो दूसरी तरफ इस पर होती सियासत। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नक्सल खात्मे का काउंटडाउन देख नक्सली और उनके साथी नेता बिलबिला रहे हैं। पलटवार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे मूर्खतापूर्ण बयान बताया। याद दिलाया कि नक्सल हमलों में कांग्रेस ने अपने टॉप लीडर्स को खोया है। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने फिर दोहराया कि कार्रवाई जरूर हो लेकिन किसी निर्दोष की जान न जाए। बड़ी कार्रवाइयां हो रही है और इसीलिए नक्सली बिलबिलाने लगे हैं और नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले नेताओं भी बिलबिलाने लगे हैं। उनका धंधा बंद होने वाला है। ये तो मूर्खतापूर्ण बयान है। कौन बिलबिला रहा है? तोखन साहू स्पष्ट करे। नक्सलवाद से हमने लड़ाई लड़ी है, हमने अपने नेताओं को खोया है। 14 महीनों में 15 महीनों में हमारी सरकार ने जो लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया है तो नक्सलियों में घबराहट है, भय। सरकार जो कर रही है उसमें हम सब लोगों का समर्थन है, लेकिन केवल इतना चाहते हैं कि निर्दोष ग्रामीण न मारा जाए। अब सवाल ये, चाहे मसला देश में आतंकी हमले का हो या फिर देश के भीतर नक्सलवाद के खिलाफ जारी निर्णायक ऑपरेशन का, सरकार के साथ खड़े होने का दावा कर कांग्रेस संकट के बीच भी किंतु परंतु के कंटक क्यों बिछा देती है, वो भी बिना किसी सबूत के। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब तक के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आईबी चीफ तपन डेका एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए और रायपुर में दिन भर सिलसिलेवार बैठकों में शामिल हुए। इसी कड़ी में नवा रायपुर स्थित PHQ में करीब 2.5 घंटे लंबी हाई लेवल बैठक हुई। SIB ऑप्स रूम में हुई इस बैठक में आईबी चीफ तपन डेका ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे अब तक के सबसे बड़े नक्सली विरोधी ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट रखकर अधिकारियों से लंबी चर्चा की। बैठक में छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम, नक्सल DG विवेकानंद सिन्हा, CRPF के DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, राज्य के इंटेलिजेंस चीफ अमित कुमार और SSP समेत पैरामिलिट्री के आला अधिकारी शामिल हुए। गोपनीय बैठक होने का हवाला देकर इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य की आंतरिक स्थिति पर लोकल इंटेलिजेंस अधिकारियों से जानकारी ली गई है। तपन डेका ने अधिकारियों से कहा कि लोकल इंटेलिजेंस मजबूत होगा तभी राष्ट्र मजबूत रहेगा। जानकारों की माने तो इस बैठक का असर आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में सामने आ सकता है। भारत देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन डेका एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पे हैं और यहाँ पे कई अहम बैठकों में उन्होंने भाग लिया है। और जो आखिरी एक बैठक जो हुई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक रही है, वो नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो DGP CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह समेत DGP छत्तीसगढ़ और DG नक्सल ऑपरेशन समेत पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई आला अधिकारी PHQ में जो बैठक हुई उसमें शामिल हुए हैं। और उसमें SIB जो ऑप्स सभागार में जो बैठक हुई है उसमें अगर बात करें तो अभी तक जो जानकारी निकल के आ पाई है, हालांकि इसमें अभी बैठक पूरी तरह से गोपनीय रखी गई थी और प्रेस को इससे दूर रखा गया है, लेकिन अभी तक जो बात निकल के सामने आ पा रही है कि इसमें बीजापुर में जो नक्सली ऑपरेशन चल रहा है उसको लेके गहन मंथन यहाँ पे किया गया है। और अभी तक की जो कार्रवाई की गई हैं
उन पे चर्चा हुई है और उसके बाद जो है जो आगामी जो योजनाएं हैं उस पे भी यहाँ पे चर्चा की गई। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद राज्य में किस तरीके की स्थिति है इस पे भी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके साथ भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। अभी फ़िलहाल ये बैठक जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और जो आला अधिकारी हैं इस पूरे मामले पे अभी फ़िलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अब बिलासपुर से आपको आग का तांडव दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। आग लगने से केबल जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बिलासपुर के अग्रसेन चौक की घटना बताई जा रही है। तो कितनी भीषण ये आग लगी है जरा आप गौर से देखिए। ट्रांसफार्मर है जहां पर आग लगी है। आपको बता दें कि आग लगने से केबल जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फिलहाल जांच की जा रही है। बिलासपुर के अग्रसेन चौक की ये घटना है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है जहां शाती चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। 4 नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 बाइक समेत लाखों का सामान जब्त किया गया है। मणिपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो शाती चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने यहां पर किया है। बताइए जा रहा है कि 4 नाबालिग समेत 5 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इनसे 5 बाइक समेत लाखों का सामान भी जब्त हुआ है। अलग अलग जगहों पर कई बड़ी चोरी की वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं। चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जिसके बाद बताया जा रहा है कि लगातार शिकायतें आ रही थी, शिकायतें दर्ज की जा रही थी चोरी की और उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और इन आरोपियों को धर दबोचा। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश से सभी पाकिस्तानी वीजा पर रह रहे नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रह रहे करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिकों के दस्तावेजों का गहन जांच करने का काम किया जा रहा है। रायपुर में करीब 95% पाकिस्तानी नागरिक सिंधी समाज के हैं, जबकि बाकी मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने इनकी वीजा और नागरिकता दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी है। इन पाकिस्तानी नागरिकों ने रायपुर के सड्डू, महावीर नगर, बोरिया कला और माना रोड जैसे इलाकों में अपने घर बसा लिए हैं। अब स्थानीय पुलिस और प्रशासन नए सिरे से इनकी सूची तैयार कर रही है ताकि हर व्यक्ति की वीजा स्थिति और नागरिकता प्रक्रिया का सत्यापन किया जा सके। 1800 के आसपास का फिगर है। अलग अलग उसमें लॉन्ग टर्म वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा और है, कुछ को नेशनलिटीज़ की मिल भी गया है। तो जानकारी है हम लोग के पास में। जैसे ही कुछ दिशा निर्देश मिलता है वैसे आप लोगों से शेयर किया जाएगा। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं जहां सुबह 11:30 बजे साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कैबिनेट में कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो देखिए बेहद खास, बेहद अहम ये बैठक होने वाली है क्योंकि प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बताइए जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। और राजस्थान के जयपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर कहा कि यही वे लोग हैं जिन्होंने कई बार संविधान को खतरे में डाला है। इसके अलावा कांग्रेस के गायब वाले पोस्टर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस एक फ्यूज बल्ब है। क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। संविधान को तो वही लोग कई बार खतरे में डाले हैं। इमरजेंसी कौन लगाया था इस देश में? लोकतंत्र की हत्या हुई थी। जितने भी गैर कांग्रेसी सबको जेल में डाल दिए थे। तो संविधान की तो हत्या उन्होंने की थी ना। और कई बार अपने स्वार्थ के कारण संविधान में संशोधन करते रहे। तो ऐसे लोग जो खुद संविधान को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, संविधान बचाओ रैली उनके लिए अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस फ्यूज बल्ब हैं। अब देश से पूरे जनता का विश्वास खो चुके हैं और इसीलिए ये लोग कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता।
और अब राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, जहां एनआईटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के सहयोग से स्थापना की जाएगी। 71 करोड़ रुपए का सहयोग करेगा। फाउंडेशन अध्यक्ष रामदेव अग्रवाल ने इस सहयोग की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं रामदेव अग्रवाल। तो ये बेहद बड़ी खबर और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के सहयोग से स्थापना की जाएगी। 71 करोड़ रुपए का सहयोग किया जाएगा। फाउंडेशन अध्यक्ष रामदेव अग्रवाल ने इस सहयोग की घोषणा की है। आपको ये भी बता दें कि मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं रामदेव अग्रवाल। और गरियाबंद में शासन की ओर से लाखों खर्च कर लोगों की जान बचाने के लिए भेजी गई दवाइयां धूल खा रही है। ये दवाइयां उरमाल स्वास्थ्य केंद्र में खुले आसमान के नीचे कबाड़ बन गई है। इन दवाइयों को ठंडे और सूखे स्थान पर रखने के सख्त निर्देश होते हैं, लेकिन बीते 2 महीने से ये दवाइयां 45 डिग्री की तपती गर्मी और धूप में पड़ी है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल के जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही पर चिंता भी जताई और स्वास्थ्य केंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उरमाल पीएससी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ पर स्थानीय पीएससी के डॉक्टर जो हैं वो इतनी लापरवाही बरते हैं। पास कैंपस में और भी पर्याप्त अतिरिक्त कक्ष होते हुए भी इस टाइप के 2 महीने से दवाई का जखीरा को ऐसे बाहर डंपिंग कर दिए हैं। उसकी गुणवत्ता समाप्त कर दिए हैं। लाखों रुपए पानी में बहा दिए हैं। वहाँ के जो प्रभारी है उनसे बात करने में पता चला कि एनक्वास के प्रिपरेशन के संबंध में जो है कुछ दवाइयों को जो है बाहर कर दिए थे और बाहर करने के बाद जो है उसको जो दवाइयों को जो है यथा स्थान पे जो है वापस कर दिया गया था। और फिर भी जो है उस संबंध में जो है जो संस्था प्रभारी है उनको जो है शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अब उनका जवाब मिलते सर फिर आगे की कार्यवाही जो है करेंगे सर। और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने युक्ति युक्त कारण का निर्देश जारी किया है। 7 मई से स्कूलों और 15 मई से शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण होगा। युक्ति युक्तकरण का अर्थ जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी हैं उन्हें और शिक्षकों को आसपास के स्कूलों में मर्ज करना है। शिक्षा विभाग के मुताबिक एकल शिक्षक वाले 5484 स्कूल हैं। शहरी क्षेत्र में 7305 शिक्षक जरूरत से ज्यादा है। वहीं 297 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक नहीं है। डिप्टी सीएम अरुण साव के मुताबिक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार ने सभी स्कूलों में बराबर शिक्षक हों, इसके लिए युक्ति युक्तकरण करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि आने वाले सत्र में पढ़ाई स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो सके।